कैंसिल कर दिया गया। जल्द ही पेपर की नई तिथि आएगी। साथ में सीबीआई को भी इंक्वायरी सौंप दी गई। लेकिन चाहे वो प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, लगातार वो बेरोजगारी से और तमाम चीजों से इस पूरे इशू को जोड़ रहे हैं पेपर लीक के मामले को। देखिए, मैं समझता हूं कि किसी भी छात्र के प्रयास के प्रति कोई साजिश न हो, उसके परीक्षा में कोई खिलवाड़ न हो, निष्पक्षता के साथ परीक्षा का परिणाम आए, ये प्रयास सरकार का रहता है। जैसे ही परीक्षा में गड़बड़ियों की प्राइमा फेसी कुछ रिपोर्ट या आशंका मिली, तत्काल उसको रद्द करने का निर्णय लिया गया और रद्द ही नहीं करने का निर्णय लिया गया, रद्द के साथ साथ उसकी सीबीआई जांच कराने का निर्णय लेने का काम किया गया है। सरकार यदि कुछ करेगी तब भी उंगली आप उठाएंगे, नहीं करेगी तो उसकी मांग करेंगे, जैसा नीट की परीक्षा पे कर रहे हैं। तो ये दोनों काम नहीं चलने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमारी सरकारें, चाहे प्रदेश की हमारी सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, निष्पक्ष, पारदर्शी, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है। और ऐसे गैंग और ऐसे लोग जो कहीं न कहीं इन परीक्षाओं को प्रभावित करने का, गड़बड़ियां फैलाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई हो, इस तरह के कानून बनाने पर विचार कर रही है। लगातार ये जो सीक्वेंस है, इसमें कहीं कमी नहीं आ रही है। जो मोडस ऑपरेंडी है पेपर लीक होने की, वो भी कई जगह पे सेम रही है। तो कैसी कार्रवाई है, कैसी एजेंसी है कि कार्रवाई भी करते हैं, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है? जरा देखिए, पहला तो यह है कि ये कार्रवाई न हो, इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की जो गड़बड़ियों की आशंका हुई है या गड़बड़ियों की आशंका दृष्टि परीक्षा रद्द करनी पड़ी है, इनकी पुनरावृत्ति न हो, इसकी भी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। लेकिन उन विपक्षी लोगों से जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको जरा अपने कार्यकाल में झांक के देख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा होती थी, मेरिट बनवाई जाती थी, नकल दंगे की चोट होती थी और मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाती थी। जो सबसे बड़ा योग्य अच्छे बच्चे होते थे, वो उस मेरिट, फर्जी मेरिट में नकल वालों से पीछे रह जाते थे, वो सड़क पर टहलते थे और नकल करने वाले माफिया के आधार पर अंक पाए हुए बच्चे सीधे नौकरी पाते थे। जरा अपनी कार्यकाल के जरा देखें, कम से कम हमारी सरकार गुणवत्ता, योग्यता, दक्षता, क्षमता के आधार पर नियुक्तियां और नौकरियां देने का काम कर रही है। लेकिन उस समय नौकरियां वो पाए थे जो नकल, सोरेयाने नकल के आधार पर, माफियाओं के दम पर अंक पा करके मेरिट के आधार पर नौकरी पा गए थे। अपना भी जरा कार्यकाल देख लें। लेकिन उन चीजों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए चूंकि हम सरकार में, हमारी जिम्मेदारी है, हम भी ये कह के पल्ला नहीं झाड़ रहे कि उन्होंने क्या किया। हम पल्ला झाड़ने की स्थिति में नहीं, हम लोग उन परिस्थितियों को ठीक करके अच्छा वातावरण बना के पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रतियोगी छात्र के साथ कोई पक्षपात या इस तरह की कोई घटना न हो कि उसके साथ अन्याय उसको सहना पड़े या पक्षपात का शिकार होना पड़े। ये हम प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से भरोसा लाते हैं कि आने वाले दिनों में लोग हिम्मत नहीं जुटाएंगे इस तरह काम करने की, इस तरह का कानून बनाने का काम हम करेंगे। सवाल है, नीट मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। देखिए, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति उन्हें नहीं करनी चाहिए। जीवन, बच्चों के जीवन का भविष्य है, उन बच्चों के भविष्य के प्रति सरकार संवेदनशील है और निश्चित रूप से हम भरोसा दिलाते हैं कि सरकार बच्चों के हितों का पूरे चिंता करते हुए इस तरह का अगर कहीं भी कोई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई सरकार लगातार कर रही है और आगे भी करेगी।